बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 15 अगस्त 2024 का दिन है और शाम के 6 बजे है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम से आपको अपडेट कर देता हूँ। तजिए तबसरे के साथ आपको बताऊंगा कि आइंदा की क्या सूरत हाल बन रही है। और दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। FFD ने कहा 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है और PDM पंजाब ने भी कहा 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। लेकिन NDMA ने कहा कि हाई टू वेरी हाई फ्लड, यानी ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। तो उनका कहना है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब 3-3.5 लाख से ऊपर शुरू होता है और बहुत ऊंचे का 4.5 से 5 लाख। अब कितना आएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। जितना है वो मैं आपको बताता हूँ। 12-1 बजे जब उन्होंने अपडेट किया था तो उस वक्त जो 1,60,000 क्यूसेक जो था आउटफ्लो था, जो डाउन स्ट्रीम आगे की तरफ जा रहा था, और 2.25 लाख और 2 लाख के करीब जो है इनफ्लो हो रहा था तरबेल अपना दरिया चनाब का मराला पर। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ। हालिया जो बारिश से पहले इंतहाई ताकतवर है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अब जो हालिया बारिश से पहले वो जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, मैंने परसों तरसों भी आपको बताया था, 1-2 दिन से बता रहा हूँ कि भारत में इस वक्त शदीद किस्म बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। 200 मिलीमीटर तक वो बारिश हो सकती है जब वो राजस्थान से आगे सिंध में शामिल दाखिल होगा या फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होगा। जिस तरह से बताया जा रहा है अभी जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब में कोई बारिश नहीं है, अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। और इस हवाले से जो NDMA ने 4 अलर्ट्स जारी किए हैं उसकी भी मैं डिटेल बता देता हूँ और आइंदा की क्या सूरत हाल रहेगी सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में। तो सबसे पहले हम NDMA के अलर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर दफा नए नाजरीन व्यूवर्स होते हैं तो वो जब क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल करते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो मैं कहता हूं कि एकदम से वीडियो में बता ही दें ताकि वो सुन लें। अब जो 4 NDMA ने आज अलर्ट्स जारी किए उनमें पहला था कि फ्लैश फ्लडिंग नाला लई में हो सकती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर मामूली बारिश 18 अगस्त तक वो नाला लई भी फर सकता है। उसका पानी दरिया सवां और रावल डैम अगर ओवरफ्लो होगा बारिशों की वजह से तो सारा कुल मिलाकर दरिया सिंध में होगा। फिर दरिया सिंध पहले से जो है निचले दर्जे का सैलाब पीछे चल रहा, 3 लाख से ऊपर तमाम मकामात पे चल रहा, तो मतलब सूरत हाल कुछ भी बन सकती है। फिर जो दूसरा NDMA का अलर्ट था वो सिंध अलर्ट था और उसमें मीडियम उसका लेवल था। मीरपुर खास डिवीजन में उन्होंने कहा शदीद बारिश हो सकती है। फिर दादू, जैकबाबाद, खैरपुर, लाड़काना, मिट्टी, मुटियारी, सांगर, सखर, इन इलाकों में उन्होंने कहा कि शदीद बारिश हो सकती है। फिर जो अगला है अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है इन इलाकों में। और फिर तीसरा था बलूचिस्तान अलर्ट, जिसमें उन्होंने कल्लात डिवीजन की बात की कि वहां पर नदी नाले भी फंस सकते हैं, छोटे मोटे दरिया भी, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और टोरेंशियल फ्लोज भी बढ़ सकता है। फिर उन्होंने बारखान, बोलान, हरनाई, जाफराबाद, कोल्लू, मूसाखेल, नसीराबाद, शिरानी, सिब्बी, जोब, इन इलाकों को उन्होंने बात किया। ये टोरेंशियल फ्लोज, टोरेंट्स हिल्स हैं और इसमें जो टोरेंशियल फ्लोज है वो ज्यादा होता है, नदी नाले में तूफान नहीं आती है, छोटे मोटे दरिया भी फंस सकते हैं। और आखिरी जो NDMA का अलर्ट था वो हाई अलर्ट था AJK के हवाले से, आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। झेलम में उन्होंने कहा कि जो अप स्ट्रीम है झेलम की उसमें जो है दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है और 100 मिलीमीटर से ज्यादा 200 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकती है। तो इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, एक प्रोडिक्शन होती है, थोड़ी आगे ऊपर नीचे हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो बहरहाल जो उन्होंने बताया हमने आपको बता दिया। अब जो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 17 अगस्त तक वहां भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है। दरिया सतलुज में फिलहाल कोई सैलाब नहीं किसी किस्म का, वो 10-15-20 हजार की रेंज में जो आ जा रहा होता है, अभी वो भी कम हो गया, 1000 क्यूसेक में गंडा सिंह वाला है। और जो भाखड़ा और पौंग डैम थोड़ा जल्दी भर रहा है उसमें इनफ्लो ज्यादा है। भाखड़ा डैम में इनफ्लो कम है और आउटफ्लो भी ज्यादा किया जा रहा है और पौंग डैम का आउटफ्लो कम किया जा रहा है। तो इसकी वजह से वो उसको मेंटेन रखा जा रहा है थोड़ा, मतलब इसको भाखड़ा को, और जो पौंग डैम है उसका लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। अभी 2 दिन शदीद बारिश है, उसके बाद अगला स्पेल देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितना ताकतवर है, क्या वो इन डैम को भर पाएगा या जो मुआविनीन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें कितना पानी आएगा, क्या सतलुज में एक सैलाबी रेला बन सकता है इस सीजन 2024 में या नहीं बन सकता, ये देखने का अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ब्यास की भी हो गई, रावी की ये बात है कि अभी रंजीत सागर डैम और थिन डैम भरने वाला है और कठुआ या उन इलाकों में बारिश होगी। कोई अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है वहां से कि मतलब एकदम से कोई उच्च बिराज पर पानी सारा जम्मू कश्मीर का इकट्ठा हो गया, फिर आगे पठानकोट के साथ होता हुआ जो है मकोड़ा पत्तन से होता हुआ फिर आगे सरहद के साथ साथ आएगा शक्करगढ़, फिर जस्सर पाकिस्तान के दूध में दाखिल हो जाएगा। ऐसी अभी कोई सूरत हाल नहीं, जब कोई बनती है तो फिर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा। और आगे चनाब की बात करते हैं और फिर झेलम की मैंने बता दी है, सिंध की। अब चनाब की ये है कि चनाब में जो इनफ्लो है
वो 1.25 लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचा था। जो आउटफ्लो डाउन स्ट्रीम है वो 1,60,000 क्यूसेक तक गया था। लेकिन 5 बजे का डाटा, अभी 6 बजे का डाटा 7 बजे के करीब अपडेट होगा, तो मुख्तसरान वीडियो में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब जो तजिए तबसरे के साथ मुकम्मल वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि आप मुकम्मल तफसील तजिए के साथ बताएं, क्योंकि डाटा तो हमें मिल जाता है। हम सारी चीजें जो आप कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो आप एक वीडियो में बता दिया करें, ताकि हमारे लिए भी बेहतर होता है, सहूलत बन जाती है। अब जो दरिया मराला पर जो है 4 बजे तक 1,60,000 डाउन स्ट्रीम था जो आगे की तरफ आ रहा था, लेकिन 5 बजे उसमें कमी देखने को मिली। 1,47,867 क्यूसेक है, 13,000 क्यूसेक कम हो गया। पहले एफएफडी ने उसको ब्लू मार्क किया हुआ था 1.5 लाख क्यूसेक से ऊपर, दरमियाने दर्जे का बनता है, 2.5 लाख से ऊपर ऊंचे दर्जे का बनता है। तो अब 1,47,000 1.5 लाख से कम हुआ, तो वो उन्होंने एफएफडी ने मार्क कर दिया निचले दर्जे का। अब जो पीडीएम पंजाब कह रहा है कि 2.5 लाख 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक तक अगले 24 घंटों में जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी खतरा बरकरार है। ये नहीं कि 24 घंटों के बाद बिल्कुल खतरा खत्म हो जाएगा। अभी 4, 5, 6 दिन इसका मुकम्मल खतरा है कि कितना सैलाब आ सकता है। और फिर एनडीएमए ने कहा हाई टू वेरी हाई फ्लड, यानी ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाक एनडीएमए पर आप जाएं तो आप जो दरिया चनाब के हवाले से अलर्ट लिखा होगा, उसमें हाई अलर्ट लिखा हुआ है और नीचे फ्लड है, और पीछे नीचे पूरी डिटेल उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो वो भी इस तरह की सूरत है। आप कुल मिलाकर फिलहाल तो तसल्ली बख्श पोजीशन है कि मतलब काम होना शुरू हो गया, और अगले 24 घंटों में आपको अपडेट लेना पड़ेगी साथ साथ के क्या सूरत है, क्योंकि आपकी इधर मेरे साथ भी इधर जो है अबर कैमरामैन मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ कि तिल्ली की फसल काट कर ऊपर ऐसे खड़ी की हुई है। तो बड़ा खतरा है कि आप रात के वक्त किसी वक्त पानी आ जाए। अभी तो मराला से मुल्तान पहुंचते हुए कबीर वाला तो खास से 4-5 दिन लगते हैं, और आगे भी। तो बहरहाल आपको कॉन्शियस होना चाहिए, आपको यानी अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। मेंटली तौर पे आपने तैयार रहना है कि इतना पानी आएगा ओवरफ्लो, और यकीनन ये किनारों से ओवरफ्लो करेगा। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मैक्सिमम होने दें कि वहां पे कितना बनता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि खान की कादराबाद, जंग, आगे त्रिमो बिराज, या आगे जितनी भी अलीपुर फाजना तक क्या सूरत बनेगी, साथ साथ मैं आपको अपडेट करूंगा। अब डाटा दरिया सतलुज में गंडक सिंह पर 1,014 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 12,578, इस्लाम पर 5,028 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 11,454, शादरा पर 12,063, बल्लोकी पर 16,225, सदनई बराज पर 8,494 क्यूसेक। दरिया चनाब में जो मराला पर है इनफ्लो, अब तो जो है वो भी तकरीबन 1,70,75,000 क्यूसेक के करीब होगा, 1.25-2 के करीब गया है। पहले 1,60,000 तक मैक्सिमम लेवल गया, और डाउन स्ट्रीम अब थोड़ा कम होकर 1,47,867 क्यूसेक। खान की पर 80,294, कादराबाद पर 52,272, त्रिमो बिराज पर 62,195, पाजनाथ पर 37,282 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज 5,341 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,62,800 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,54,100 क्यूसेक, बिशाम पर 3,06,000 क्यूसेक। तो आप देखें 3 लाख से अभी भी जो इनफ्लो वो ज्यादा है। त्रिबेला डैम से जो खराज की जा रहा है 2,66,600 क्यूसेक, काबुल दरिया में 55,400 क्यूसेक, काला बाग पर 3,05,270, चश्मा पर 3,04,218, तौसा बिराज पर 3,39,372, गुड्डू बिराज पर 3,19,245, सखर पर 3,46,640, और कोटरी पर 1,55,979 क्यूसेक। तो काबल से लेकर सखर तक 3 लाख से ऊपर खड़ा, पूरा एक लेवल खड़ा है, और 3 लाख से ऊपर खड़ा है। तो आप समझ लें कि इसमें अगर 2-3 लाख और आ गया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब बन जाएगा। इंशाल्लाह जब लेटेस्ट अपडेट आती है 1-2 घंटे बाद, तो मैं आपको ताज़ा अपडेट करूंगा मुख्तसर वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।